सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होप आप लोग सब ठीक होंगे, हम भी बढ़िया है। तो कल तो बहुत ही रौनक लगी थी यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया माहौल बन गया था और काफ़ी अच्छा लगा हमें भी, स्पेशली मुझे, क्योंकि मेरे लिए ये सब चीज़ें नहीं थी और बहुत ही अच्छा सबने पार्टिसिपेट किया। बहुत ही लेट हो गए थे और लगभग हम लोग तो आई गेस 2 बजे के आसपास तक हम बैठे हुए थे। तो उसके बाद तो फिर धीरे धीरे कुछ लोग हम लोग अपना निकल आए थे, लाइक अक्षय की फैमिली भी, वो भी सब निकल आए थे, हम लोग भी निकल आए थे। तो मैं और प्रीति निकले थे, बाकी मम्मी पापा तो घर बाकी सब मेहमानों को सबको देख ही रहे थे। तो बस ये लोग तो जो पूरा प्रोग्राम ख़त्म हुआ वो तो सुबह के 7 बजे तक चलता रहा, 7 बजे जाके फारिग हुआ और बहुत बढ़िया रहा प्रोग्राम। और काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी सालों बाद इस तरह से यहाँ पर घर पे ये प्रोग्राम रखा गया और मतलब खुशनसीब हैं इधर घर वाले, मम्मी पापा खुशनसीब हैं कि भाई उनको यहाँ पर हमारे इनके घर पे ही ये सब लाइक प्रोग्राम पूरा हुआ, इनके घर पे ही हुआ ये प्रोग्राम पूरा। तो बस अभी सुबह मॉर्निंग में भी आराम से उठे, रिलैक्स किया थोड़ा, क्योंकि टाइम भी अभी लगभग आई गेस 11 बज रहे हैं। 11 बजे हम आज व्लॉग अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो बस आज अभी ब्रेकफास्ट किया है जस्ट अभी अभी। अब करते हैं कुछ और काम, देखते हैं। तो क्योंकि एक तो व्लॉग की एडिटिंग भी करनी थी, तो एडिटिंग भी करने में टाइम लग गया। तो वैसे तो सोए तो मैं तो 5 बजे के आसपास सोया हूँ, प्रीति भी इसी टाइम सोई है, फिर 2 घंटे के आसपास ही हमारी नींद पूरी हुई है। पर चलो कोई बात नहीं, हो चलता है इतना, जब ऐसा त्यौहार का टाइम आता है तो फिर चलता है बढ़िया। देखो अच्छा लगना चाहिए, बाकी तो कोई बात नहीं। और बस अभी मेरे सामने यहाँ पर एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, वो आपको दिखाता हूँ। जो यहाँ की गांव की एक स्पेशल चीज़ होती है ये, जो सर्दियों में बहुत यूज़ होती है गांव में। तो गाइस चेक करो, जिसको पता है इसके बारे में वो तो गैस लगा सकता है कि ये क्या है। और तो गाइस ये है हमाम, इसको बोलते हैं हमाम। इसमें पानी गर्म होता है, इसमें अंदर थोड़ा लकड़ी लकड़ी डाल के, कोयला कोयला डाल के, तो उसके बाद पानी गर्म होता है यहाँ। बाकी आज कुछ मौसम भी थोड़ा क्लाउडी क्लाउडी सा ही है और धूप अभी इतनी निकली नहीं है, ऐसी आज धूप भी फिक्की फिक्की सी। बट चलो हो जाएगा ठीक शायद मौसम दोपहर तक, थोड़ी देर तक। और यहाँ सामने आपको दिखाते हैं हम जहाँ कल थे, पिछले कल जिनके घर में थे हम, हैप्पी भैया और अनु भैया। तो यहाँ से चेक करो गाइस, जितना मेरा जूम हो सकता है मैंने उस जूम से आपको दिखाने की कोशिश की है। तो ये टेरेस दिख रहा है और यहाँ पर इनके भी मेहमान आ रखे हैं काफ़ी। एक्चुअली इन्होंने कल आना था रात को यहाँ पर और काफ़ी मन था इनका आने का, बट ये आ नहीं पाए क्योंकि इनके काफ़ी सारे मेहमान आ गए थे। नज़दीक ही है, 2 मिनट का ही रास्ता है यहाँ से, वैसे तो शॉर्टकट उतरता है यहाँ से खेत से ही। तो गाइज़ मैं तो हो गया हूँ फ्रेश और नहा धो लिया है। अभी प्रीति भी जा रही है और यहाँ पर आ चुका है माल खेत के लिए, कुछ जो स्प्रे करने के लिए TSO होता है वो आ चुका है। तो ये TSO आ चुका है जो सारे इसमें खेत में स्प्रे करना होता है, स्प्रे करने वाली दवाई बेसिकली कर सकते हो आप। अभी हम चलते हैं ऊपर खेत में। तुम तो नहाने गए थे, जाओ जाओ जल्दी, जाओ जल्दी। यू हैव ओनली 5 मिनट्स, मुझे फ़ोन कर लेना। तो गाइस मैं भी आ चुका हूँ खेत में और मैंने शूज़ पहन लिए थे। एक्चुअली मैं अभी स्लीपर्स में था, तो प्रीति कहती कि शूज़ पहन लो कि ऊपर आप अगर ऊपर जाओगे तो स्लिपरी हो सकता है। तो एनीवेज अभी मैं आ चुका हूँ खेत में। तो इस तरह से बिल्कुल सुकून यहाँ पर बढ़िया एंजॉय कर सकते हैं। मतलब जितनी बारी आप खेत आओ तो उतनी बारी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं अभी थोड़ा और आगे आया हूँ खेत में और यहाँ पर देखो पूरे खेत में आगे मटर ही मटर है, मटर की फसल लगाई है, इधर भी आगे भी, सब जगह पे जहाँ जहाँ ये खाली जगह दिख रही है सब जगह मटर की फसल लगाई है। तो सही है, अच्छा है। चलो कुछ वेजिटेबल्स भी होनी ज़रूरी हैं और जब जगह खाली है तो कुछ ना कुछ ज़रूर लगाना चाहिए।
बस अब हम जा रहे हैं कन्नू के घर लंच पे। मैं तो ऊपर खेत में चले गया था। हाँ, रोहन अपना खेत में चले गए थे। ये कहते कि फिर तो पता नहीं कब आना होगा, तो अभी अगर आए हैं तो एक राउंड खेत में भी लगा लेता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं थोड़ी मम्मी के साथ साफ़ सफाई कर रही थी तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया, और रोहन तो कब के रेडी हो गए थे। फिर मैं फटाफट नहाई और मैंने कहा आ जाओ फिर चलते हैं। फिर कौन है? इनको नहीं पहचाना वो, ये कौन है? आजा आजा, ओए ओए चूचू चूचू, आपकी शूज। कौन है? पहचान लिया आपने? हाँ जी, हेलो। अच्छा, अपने शूज दिखा रहे हैं पे पे अभी, अपने शूज दिखा रहे हैं ये। पे पे अब उन्हें नए शूज पहने। पे पे हेलो। अब वो कौन है ये? हेलो हेलो। सर्दियों में इतने इतने कपड़े पहनाने पड़ते हैं भाई, है ना। देखो अभी पढ़ रही है ये, अभी पढ़ाई कर रही है, अभी पढ़ाई कर रही है। किसके पास गया? स्माइल देखो। अब तो पकड़ लिया है, अब तो मामू ने पकड़ लिया है, अब तो पकड़ लिया है। किसके पास गया है? कल आप नाटी करने नहीं आए, नाटी करने नहीं आए कल आप सो गए, आप सो गए। इसके पास ये सी फिर ने आके ना, हाँ फिर अगर मैं आती फिर ने आती फिर ये हाँ, फिर ये उठती है। हाँ बस नेहा का डांस रह गया था, बाकी तो सबने डांस किया था। नेहा का डांस रह गया। बच्चों के साथ सारे डांस भूल जाना पड़ता है फिर। बुई को भी क्रीम दो, आओ जल्दी। बुई को क्रीम दो थोड़ी सी, दो। कैसे जोर लगा रही है देखना, ऐसे दांत भी ऐसे कर रही है। अब वो क्रीम नहीं दी आपने बुई को। हाँ, जब हम निकले आप तो लेट सोए, प्रीति सो गई पहले। हाँ, नहीं बस तो कहाँ उसके सोए भी कहाँ, व्लॉग एडिट करते रहे बहुत देर, 2 घंटा लग गया व्लॉग एडिट करने में। बहुत टाइम लगा, फिर मेरे को ऐसा हो गया था कि अगर और कवर करूंगा तो फिर वो अपलोड नहीं होगा, बहुत टाइम लग गया सुबह। हाँ। और फिर सोना भी था, फिर आज का दिन भी वैसा ही चल रहा था। जब हम निकले हैं ना, और देवत से आए हैं बहुत लोग हाँ, उस टाइम, और उसके बाद इतने आप 7 खुद तो बजे हो नहीं 7 जितनी बजे के आपने। आसपास निकले हैं। इसके जो ही लगता है, जो ही भी मामू, ये क्या कर रहे हैं आप? दिखा रही है कि मेरे पास बाल्टी है, देख। इसमें लस्सी होती थी क्या? खाली ये देखना। खाली कहाँ जा रहे हैं आप? लस्सी लेने जा रहे हैं? हाँ, लस्सी ले ले। चलो मैं लस्सी ले लें। ये चाहिए। तो यहाँ पर अभी एज यूजुअल सिड्डू, बट ये सिड्डू थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये प्याज का है। मुझे तो घी नहीं दिया। आपको घी नहीं दिया? मुझे ऐसे बोलते तू बार बार आ जाती है तुझे। तो घी ने सूखा पानी दिया है, अगर फंसेगा गले में। और दिया भी टूटा हुआ है जान के। अगर गले में फंसे। ये छुरी से करना ना, हाँ, नहीं, लग नहीं। गया तो। अरे बस और इसमें बेस्ट पार्ट ये है, अरे ये लो, आप भी लो ना। आप लो, नहीं खाओ आप। खा लिया ना आपने, खा लिया ना। गीते हुए ले लो। ये बॉल, ये आव्या का बॉल है, लेके आओ जल्दी। वेरी गुड, यस। दो मामू को दो। अभी जैसे ये कल त्योहार था, वो त्योहार का क्या मतलब, क्या हिस्ट्री है इसकी बेसिकली? मतलब ऐसा कि क्यों सेलिब्रेट किया क्यों जाता सेलिब्रेट है? किया जाता है ये? वैसे काफी अच्छा क्वेश्चन है रोहन भाई का। ऐसे अगर देखा जाए ना, तो ऐसी कोई ऐसी परंपरा नहीं है कि बहुत पुरानी परंपरा है और निभानी पड़ती है। ये एक ऐसा इवेंट है कि सर्दियों के टाइम में ही होता है। तो अब ये है कि त्योहार का मतलब ये है कि इस टाइम पे पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती थी, तो जितने भी आपके रिलेटिव्स है वो एक जगह पे आते थे, वो वहाँ पे गाना गाते थे, नाचते थे और इंजॉय करते थे उस नाइट को। और कई बार ऐसा होता था वो इंजॉय कर रहे हैं और बाहर जब आते थे तो पूरा वाइट होता था। तो वो उस टाइम से मतलब बहुत पहले से ये कल्चर चला आ रहा है, और ये साल के अंत में त्योहार मनाया जाता है टू वेलकम दिस विंटर।
कि भाई हम विंटर का स्वागत करते हैं विद दिस मनोरंजन और एक साथ जो है ना हंसी मजाक डांस एंजॉयमेंट और विद फूड। यहाँ पे देखो आप वेज में अलग फूड बनेगा, वेज में वेराइटीज ऑफ फूड है, जैसे आपका सिड्डू है, पनीर है, ये चीजें बनेगी। नॉन वेज में अपनी वेराइटीज बनेगी। और ये इसीलिए होता है कि आप सब लोग फुर्सत से आओ, और सर्दियों का टाइम सबको आपको पता है, वैसे स्कूल में भी छुट्टियां होती है और वैसे सब लोग एंजॉय करने आते हैं, तो एक अच्छा ओकेजन भी रहता है। ये एक बेसिक मेरे को लगता है कि एक मतलब एक प्रॉपर गेट टुगेदर भी हो जाता है ना, इसी बहाने सब लोगों से मिलना भी हो जाता है, सब लोग आ भी जाते हैं और साल के अंत को एक बाय करके न्यू साल का वेलकम भी बोल सकते हैं आप इसको। मतलब ये अभी ऐसा है कि बस ये दिसंबर के एंड से ही शुरू हो जाता है, मतलब जितने थोड़े बहुत गांव होते हैं वहाँ पे। और अलग अलग एरिया में अलग अलग आने मेरे को ये बता रहे थे कि हाँ, कुछ दिनों 10 तारीख को एक गांव में गंदे व्हाट इज दिस ऐसे वो तो छोटा बच्चा में अच्छा इवन हमारी साइड तो फिर कुछ नहीं होता है, मामू वगैरह की साइड नीचे क्या कहते कुपुई साइड तो बहुत मनाते हैं सिरमौर कुपुई। ऐसा हो चुका है ना कि एरिया वाइज बंट गया, जैसे यहाँ पर्टिकुलर कुछ एक ही घर है, तो वहाँ पे अगर गेस्ट आए और खुद जितना मिलके कर सके उसमें और फिर एक जगह होता है वहाँ पे तो एंटायर पूरा एक ही जगह लगता है, एक ही जगह, हाँ पूरा गाँव आता है। ये कहूँगा जैसे आपका जो ये पूरा देवत पंचायत है, तो ये जो भी कल त्योहार था ये देवत पंचायत का त्योहार था एक तरह से। हाँ मतलब ये हमारे चौपाल में भी अलग अलग है, वो अपना अलग हाँ हाँ, जैसे मतलब हमारे जो एक देवत पंचायत के अंदर जितने भी गांव पड़ते हैं हाँ तो उनका था आज, जैसे साथ में एक पंचायत है हमारी शिलिकाइन मशनों वाली पंचायत है, उनके एक दिन पहले था हमसे। तो ऐसे ऐसे करके डे बाय डे सबका निकलता रहता है अपने अपने हिसाब से। कई बार क्लैश भी हो जाता है, एक ही दिन पे यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, जिस हिसाब से डेट मिले। और एक नाइट पहले शायद प्याशली बोलते हैं हमारे, प्याशली होती है जहाँ पे देवता जी महाराज आते हैं, माता रानी के जाते हैं, वहाँ पे नाइट लगा जागरा टाइप, तो वो ऐसा सिस्टम रहता है। तो ऐसा है जी। दिवाली भी एक फेस्टिवल है जो अपना हिंदुओं का सबका फेस्टिवल है ये। उसके बाद यहाँ पर एक खिला बनाया जाता है, वो भी एक इनका एक फेस्टिवल है यहाँ वो पर। सिर्फ हमारे गांव में होता है, वो और सिर्फ यहाँ गाँव में होता है। उसके बाद देखो उसके 2 महीने बाद कुल मिला के बाद किया जाए तो 2 महीने बाद यहाँ पर होता है त्योहार एक ये। तो इस तरह से बैक टू बैक त्योहार चलते रहते हैं। तो अच्छा लगता है कि नहीं यार, इस तरह की एक्टिविटीज गांव में हो रही हैं। और इस तरह के एक्चुअली जो खिला होता है ना वो सिर्फ हमारे गांव में होता है। हाँ, वो सिर्फ खिला, और आपको कहीं पे भी आपको मतलब पूरे इंडिया में ही कह लो आप कि कहीं पे भी वो फंक्शन नहीं होता है। ये है कि अलग अलग फंक्शंस रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ खिला है, मैं नेहा वगैरह के गया था, वहाँ पे खीन होती है, वो घंटी लेके दौड़ना होता है जो। अच्छा। तो मतलब हर एक जगह पे है चीजें बहुत पुरानी बट वो डिफरेंट चीजें हैं। वो हर एक जगह की देखनी, उसको एक्सप्लोर करना अपने आप में एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है, जहाँ हमें ये समझ में आता है अच्छा ये चीजें भी है। तो अभी आपकी फिर प्लानिंग होगी खत्म? हाँ, प्रूनिंग अभी देख रहे थे आप इधर उधर पेड़ों पे छट रहे हो। ये तो प्रूनिंग एक बहुत बड़ा टास्क है, ऐसे देखने में ऐसा लगता है कि ठीक है क्या ही कर रहे हैं, बट अगर देखा सबसे जाए क्रूशियल पार्ट है। हाँ, प्रूनिंग का पूरी साल में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और उस हिसाब से आपको देखना है कि कौन से बीन इस साल यूज करने, कौन से इस साल बनाने हैं वो यूज करने। तो एक मेजर स्टडी रहती है, और इसकी कटिंग करना भी आसान नहीं है। जितने बड़े प्लांट्स होते उतना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। वही व्लॉग बना रही है, पूरा डिटेलिंग वाला है ये। जैसे मानो जैसे प्लांट्स है ना, अभी इनका स्लीपिंग टाइम चल रहा है, तो अभी इन्होंने अपने आप को स्लीपिंग मोड में डाल दिया है, तो अभी इसमें हम लोग क्या है इनको श्रेड कर सकते हैं। फिर आगे जाके जो है ना इसमें आएगा टाइम जब इसमें सैप आएगा, और इसमें सैप आएगा तभी इसमें आगे फूल आएंगे, लीव्स आएंगे, आगे फ्रूट बनेगा। तो उस अभी जो जरूरी है हमें वो है बर्फ, क्योंकि बर्फ इसलिए क्योंकि एप्पल के लिए चिलिंग आवर्स बहुत जरूरी होते हैं, इतने टाइम तक ठंडी रहनी चाहिए जमीन, उसके लिए बर्फ चाहिए ताकि मॉइस्चर बना रहे अपने सॉइल में। बट ऐसा हो नहीं रहा है, अब बहुत ज्यादा जो है ना एडवर्स क्लाइमेट हो चुका है, जिसकी
बहुत ज़्यादा समस्या हो गया। और ऐसे में तौलिए करने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अगर आप तौलिए करोगे तो उसकी नमी निकल जाएगी, तो जब तक बरसेगा नहीं उससे पहले तौलिए भी नहीं हो सकते। ये भी एक काम है सेब का, जो अभी आएगा। तो सेब में मतलब अगर देखा जाए तो पूरी साल भर काम है, कुछ ना कुछ प्रोसेस। अभी वही मैं भी देख रहा था सुबह भी, वो ESO आई है ना, TSO आई है, तो वो देखो TSO का काम हो जाएगा शुरू, फिर उसके बाद वो उसको पेंट करने वाला। हाँ। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ये स्पेशली दिवाली के बाद वाला जो प्रोसेस है ना, अब जैसे स्पेशली अब प्रोनिंग के बाद प्रोसेस चलता रहेगा। हाँ, वो तो है। ये क्या कर रहा बेटू? बुलाओ नहीं मैं नाचती हूँ ना करना। आविया स्टाइल डांस है। ये कैसे खुश हुई हुई है देखना। अब जाओ अब आप मामू को बोलो, मामू आप नाचो अब। ये पर ये था कि पता नहीं चला। और मैं तो देखो जब आप लोगों ने स्टार्ट किया तो मैं इनको ये अभी कह रहा था कि ये लोग कितनी देर डांस कर रहे हैं, तो हम तो नहीं इतनी देर डांस कर सकते। मुश्किल तो 5-7 मिनट बस, ठीक है थोड़ा। और पूरी रात बैठना तो टास्क है, हाँ, पूरी रात बैठना। पता लगा कैसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये कल्चर जो है ना अब थोड़ा बंद हो गया। पहले तो जैसे जो ये फंक्शन था ना, ये त्योहार कहते हैं इसको। हाँ जी, हाँ जी। आज कल रात था तो आज दिन भर भी नाचेंगे। हाँ, आज रात भर भी नाचेंगे। हाँ। कल सुबह फिर जैसे जाएंगे खा पी के। हाँ, ये ऐसा ठीक था, बोल ये रहे हैं चलता ना। था। हाँ। पर मैं को ये बता रहे थे कि जो ये कल हुआ है ये भी कुछ सालों बाद हुआ है। हाँ। है ना, ये भी हाँ, शायद हाँ, काफी हाँ, सालों बाद हाँ, यूं हाँ। ऐसे प्रोग्राम बनाए हैं बिल्कुल रात वाला। हाँ बिल्कुल। ये नहीं होना चाहिए, हर साल होना चाहिए। कलाकार अब बुलाए हैं। हाँ, नहीं कलाकार 3-4 सालों से कंटिन्यू आ रहे हैं। अरे हाँ, इनके यहाँ अच्छा, कभी यहाँ हो जाते, कभी कहाँ, कभी कहाँ। अच्छा, ज्योतिका के घर से शुरू हुआ था ना, और फिर पार उनके रिकी भाई में लगता था। हाँ। इस बारी रिकी भाई। नहीं अच्छा है, चलो। ये चलता रहना चाहिए सर्दियों में, पर एक ठीक है। नहीं ये जरूरी है, मतलब ये जो पुरानी चीजें हैं ये बहुत जरूरी। मैं वही अभी पूछ रहा था कि इसका महत्व क्या है, मतलब त्योहार ये कैसे शुरू हुआ और क्यों होता है। तो अच्छा है, चलो बिल्कुल बढ़िया। 6 साल बाद 8 साल बाद। हाँ तो कुछ सोचो, तो वो तो पूरा मतलब बन गया। अब होगा इन सालों में शाशु आ गया। क्या होता है ये? ये तो तभी तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। अच्छा, इन लोग बोलते हैं शाशी। तुम तो है ही ऐसे कि शाशु है तो पेश की जाए। पहाड़ी हम बोलते सिंपल भाषा, मदर लोग फलान लोग आपकी जो भाषा है को वो दूरी लोग। ऐसे इतनी टफ नहीं है कि नहीं समझ सकते। ये जो है समझ सारे समझ जाएंगे। ये जानने की एक जरूरत जो है है एक जो है नहीं समझता हमारी भाषा। एक हम तो समझते हैं, अगर ये नहीं समझते नहीं समझते तो समझते। ये तो धीरे धीरे हाँ, तो ये तो समय के साथ एक्सपीरियंस। अरे बैटिंग कल सीख भी ली जब जाओ। कल भी जब बैठे थे ऊपर, तो सब लोग जैसे अपनी लैंग्वेज में सब लोग बात कर रहे थे, तो फिर रोहन बिल्कुल चुप बैठे थे। फिर बाद में हिंदी में रोहन को ट्रांसलेट कर रहे थे कि बेटा ऐसे बोलते हैं। नहीं, अब तो धीरे धीरे आ गए समझ। ना थोड़े कुछ वर्ड्स तो आ गए हैं। हाँ तब समझ आ कुछ गया। वर्ड्स मुझे तो आ बोलते गए। हैं मेरे को गालियाँ भी देगी ना, ये मम्मी को बोलते हैं मम्मी अगर मेरे को गालियाँ भी देगी ना तो मेरे को समझ नहीं अरे वो आएगी। किस काम का? तो गाइस बस अभी हम आ चुके हैं घर पे अपने, और काफ़ी देर नीचे बैठे हुए थे और खूब रौनक लगी हुई थी। तो नीचे अक्षय के घर पे बैठे हुए थे और वहाँ से फिर कोई हो रहा था कि उठने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तो अभी चलो आ गए हम अपना घर पे। एंड ये प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर मुझे नैना ने गिफ्ट किया है, मतलब ज्योतिका ने, क्योंकि वो भी घर आई है, वो भी त्योहार के लिए आई थी। एक्चुअली मैं और रोहन तो कनू के घर गए थे लंच करने। कनू ने हमें लंच पे बुलाया था,
एंड उसके बाद बस हम लोग बैठे थे, थोड़ी देर बाद फिर नैना और रजत भी आ गए। तो फिर नैना ने मुझे ये गिफ्ट हैम्पर दिया, एक वो कहती कि ये मेरी तरफ से तेरे लिए, आने वाली जो खुशियाँ हैं उनके लिए मेरी तरफ से तेरे लिए गिफ्ट हैम्पर। बस फिर मैं तो आ गई थी एंड रोहन तो बैठे ही थे, रजत और रोहन की तो अपनी गप्पे चली रही थी, तो मैं तो आ गई थी और रोहन जस्ट अभी अभी पहुँचे हैं। थैंक यू सो मच नैना फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। तो गाइज अभी इतनी रात भर हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं यहीं पड़ोस में अक्षर के पास। एक्चुअली क्या था कि थोड़ा सा काम भी था और थोड़ा सा ये था कि क्या करने जा रहे हैं आप बताओ। एक्चुअली ग्रुप फोटोग्राफ, फैमिली फोटोग्राफ रह गई थी हमारी, तो हमें था कि अभी सबका डिनर हो चुका है तो एक फैमिली फोटोग्राफ हो जाए, फिर उसके बाद पता नहीं कब मिलना होगा। हाँ मतलब वो तो होता ही है, क्योंकि ऐसे फंक्शन में सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो फिर क्योंकि हमने नीचे अपने ताया जी के घर जब मैं गई थी वहाँ पे भी हमने फ़ोटो ली थी, फैमिली फ़ोटो। यस। तो क्या होता है कि यहाँ पे भी अभी सब लोग हम इकट्ठे हैं, फिर ऐसे सबका इकट्ठा होना तो होता नहीं है, तो फिर यस इसीलिए एक फोटोग्राफ भी हो जाए। यस। एक तरफ जाएंगे। हाँ नीचे रजत रजत वो तो वो भी शौकीन है नाचने गाने के। आजो आजो बहुत शौकीन है। आजो आजो जो हाँ जो होगे रेडी वो तो आते रहो ना, अपना तब तक अभी बनाने में भी टाइम लगेगा ना। आ जाओ। क्या बैठ के खिंचवानी है खड़े होके? आधे बैठ जाएंगे आधे खड़े, एक ही साथ आ जाएंगे हैं। आधे बैठ जाएंगे आधे खड़े, ताकि सारे आ जाए। खड़े नहीं है सारे वहाँ जाए चले काम पहुंच रही है, बैठना ही पड़ेगा। तो आप बोल रहे हैं बैठ के आएंगे। बैठना ही जो पड़ेगा। बैठ गए हम खड़े नीचे बैठ जाते हैं। अब नो बेटा, तो वहीं बैठ के नहीं यार, बड़े बड़े बात है ही नहीं। सो अभी हम आ चुके हैं वापस अपने घर। अब सो जाते हैं क्योंकि सब ने जल्दी सोना था, क्योंकि कल के सब नींदे हैं, सब बहुत लेट सोए हैं। सो हम भी सो जाते हैं, क्योंकि एटलीस्ट नहीं हम भी सो जाते हैं, चाहे हम थोड़े मतलब 1-1:30 बजे हम लोग सो गए थे, बट फिर भी क्या होता है कि सोना मतलब उतना मिल नहीं पाता सोने को, क्योंकि वो आवाज़ तो आती है चारों तरफ से, वो जो बज रहा होता है ढोलक एंड ऑल, उसकी आवाज़ तो आती है, गाने की आवाज़ तो आती है। सो होपफुली आपको हमारा कल वाला व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। मेहनत हमारी, रहमत उसकी, प्यार आपका और ऐसी प्यार बना के रखे। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। और मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ जो हमारे सोलन वाले व्लॉग हैं उनको भी अपना ऐसे ही प्यार देते रहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आपको बस विलेज के ही व्लॉग्स दिखा सके। क्योंकि मैंने अब सोलन जाना है, तो फिर अब हम आपको सोलन के ही व्लॉग्स दिखाएंगे, तो उनको भी आप अपना ऐसे ही प्यार देते रहिए। सो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।